आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने वाले हैं जो न केवल वास्तु कंसल्टेंट हैं बल्कि स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। कि लोगों के मन में बड़ा भ्रम है कि वास्तु वाला आएगा तो ये तोड़ देगा, वो फोड़ देगा, ऐसा कर देगा। पहले वास्तु को हम समझते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु यानी वास अस्तु, राइट। अब आप ये समझिए कि जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, आपको कैसा फील होता है। आप कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसा फील होता है, किसी मॉल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो कैसा फील होता है, या किसी रेस्टोरेंट में गए, हर एक जगह की अलग अलग फीलिंग होती है ना। ये क्यों फीलिंग होती है? क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है और एनर्जी आप फील कर सकते हैं। उन्हीं एनर्जीज को बैलेंस करता है हमारा वास्तु। घर में भी हमारे पंच तत्वों की ऊर्जा होती है। जैसे कोई ऊर्जा हमारे जल की है। अब घर में जब हमारा जल तत्व है, जल तत्व में अगर अग्नि तत्व आप ले आएंगे, यानी कि वहाँ रसोई आ गई या लाल रंग आ गया तो क्या होगा? जल तत्व की हमारी तो जिंदगी का अब जल का नेचर क्या है? प्रवाह, फ्लो। तो जिंदगी में हमारा फ्लो रुक जाता है। आजकल इंटीरियर को लेके लोग बहुत पैनिक रहते हैं, हमारा ये घर ऐसे हो जाए, यहाँ पे ये लग जाए, तो सबकी अपनी अपनी जो है ना इच्छाएं होती हैं। बात वही हो गई कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो क्या हो। अब इंटीरियर मैंने कहा अज्ञानता है, इसलिए हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम वो कहीं भी अपनी सुविधा के हिसाब से हम उस चीज का वहाँ पे प्लेसमेंट करवा लेते हैं कि भाई ड्राइंग रूम है तो यहाँ ये ऐसा हो गया, किचन है तो यहाँ ये वैसा हो गया। कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं आजकल, बच्चों का रूम अलग, एडल्ट का रूम अलग। इंटेंस कप का क्या असर होता है जीवन में? आजकल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सारा का सारा डिजाइन एक जैसा होता है। अपार्टमेंट्स में 12, 13, 14, 20 माले की बिल्डिंग बन रही है। अब सपोज मानो ऐसा आपकी किसी के नॉर्थ ईस्ट में मानो टॉयलेट है, तो सभी के होगा जो उस लाइन में है। तो क्या सभी को दिक्कतें आएंगी? या उस घर में रह रहे 4 जना है तो क्या 4 जनों को सेम प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ग्रह, मेटल, रंग, हर एक चीज हमारे पे इम्पैक्ट डाल रही है। अब हर एक व्यक्ति का अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रहों का समय चल रहा होता है, जिसको कि हम कहते हैं दशाओं के रूप में हम जानते हैं कि अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा। दशाओं का मतलब है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह उसके जीवन में अब एक्टिव हो चुका है, अच्छा या बुरा परिणाम देने के लिए। और घरों में भी हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। अब नॉर्थ ईस्ट में मानो किसी के बाथरूम है, वॉशरूम है, तो वो जुपिटर का स्थान हो गया हमारा, ठीक है। तो जिसकी भी जुपिटर की महादशा चल रही होगी, वो थोड़ी भी गड़बड़ है कुंडली में तो क्या होगा? रोग पे आ जाएगा, मानसिक विकार होगा। कंपास लगाइए और ईस्ट देखिए, जिधर भी आपका ईस्ट है तो आपका नॉर्थ इधर हो गया। तो नॉर्थ में लाल रंग मोटा मोटा या रेड रंग की कोई भी जो फैमिलियर कलर है वो मना है, क्योंकि आप वहाँ पे अग्नि ले आएंगे, ठीक है। तो एक ही आप ध्यान रख सकते हैं। ईस्ट के इधर साउथ हो गया, यानी कि अग्नि का स्थान हो गया, तो वहाँ पे नीला रंग, काला रंग, ये सारे रंग वहाँ पे क्या होते हैं? बैन होते हैं, एंटी आ गए। तो ये छोटा छोटा अगर हम ध्यान देंगे ना, कि जैसे हमें छोटे छोटे मेडिसिन पता होते हैं कि खांसी हो गई, सरदर्द हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया तो पैरासीटामोल ले लो, सरदर्द के लिए ले लो, गैस के लिए, पता है ना इतना। तो ऐसे ही आजकल इन सारे विषयों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखना अति आवश्यक। तो ज्योतिष आपकी अलग अलग व्यक्तियों की ग्रह दशाओं को देखते हैं, उन ग्रह दशाओं के हिसाब से उस घर में हम इस तरीके का एक व्यवस्था करते हैं कि उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो घर पूर्ण लाभ दे, हाँ, मंगलकारी हो। माँ बगलामुखी की साधक है। अब वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रसंग आता है कि जब भारत और चाइना में युद्ध हो रहा था 1962 आई थिंक ऐसा था ना। तो वहाँ पे जो वहाँ के संत थे जिन्होंने माता की स्थापना की थी, उन्होंने नेहरू जी को बुलाया और नेहरू जी गए, वहाँ पूरा उल्लेख है, नेहरू जी वहाँ गए, वहाँ पे अनुष्ठान किया 3 दिन का, और जिस दिन आखिरी अनुष्ठान था उस दिन सीज फायर हो गया, यानी कि युद्ध बंद हो गया। तो माँ बगलामुखी को शत्रुओं के विनाश के लिए पूजा जाता है। हीलिंग में आप उनको कैसे हेल्प? तो स्पिरिचुअल मीन्स अवेयरनेस। मैं एक अवेयरनेस की शिक्षा देती हूँ कि कैसे आप अवेयर रह के, अलर्ट रह के, कैसे आप अपने जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, तो दिए गए फोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका।